जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 15 अगस्त 2021 से लेकर तारीख 22 अगस्त 2021 तक का रहेगा। इस सप्ताह में सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मैं कामिनी खन्ना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करें सभी स्वस्थ रहें, पेंडेमिक से मुक्त हों और उन्नति की ओर अग्रसर हों। सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण हम जानें इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन्हें भी कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 15 को चंद्रमा तुला राशि में है रात्रि 10:45 तक और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भानु सप्तमी है उसी दिन, स्वतंत्रता दिवस, आदित्य पूजन। इसके बाद 16 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात्रि। मतलब ये देर रात्रि का जो चक्कर है तो 17 तारीख को ही माना जाएगा कि सूर्य का सिंह में प्रवेश हुआ। इस दिन पतेती पारसी नव वर्ष 1391 भी है। तो आप सभी पारसी भाई बहनों को मैं कामिनी खन्ना देती हूँ शुभकामनाएं। इस दिन श्रावणी सोमवार है महाराष्ट्र में, जिसमें शिव की तिल की मुट्ठी चढ़ेगी। तो तिल, एक मुट्ठी काला तिल आप शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। 17 तारीख को कलश दशमी है, मंगला गौरी व्रत है महाराष्ट्र में। पुण्यकाल सुबह सूर्योदय से लेकर 12:42 दोपहर तक का है और इस दिन मंगल ग्रह अस्त हो जाएंगे। सूर्य मघा नक्षत्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल अस्त होकर क्या करेंगे इसका आपको ये साप्ताहिक राशिफल के बाद ही इमीडिएटली वीडियो मिल जाएगा। अगर साप्ताहिक राशिफल के रहते अगर वीडियो बन गया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना बिल्कुल ना भूलिए। अब आगे चलते हैं तो 18 तारीख को पुत्रता एकादशी है और इस दिन बुध पूजन भी है। 19 तारीख को शाक दान है, बृहस्पति पूजन है। 19 तारीख को रात्रि देर रात को चंद्रमा मकर राशि में चंद्र के साथ प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सभी सब्सक्राइबर्स को मैं शनि चंद्र का विषय हो क्या असर देता है इसका वीडियो दे चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में डाल दूंगी। उस भाव में जहाँ ये युति हो रही है शनि और चंद्र की, आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं ये आपको सुनने को मिलेगा और मैं इस साप्ताहिक राशिफल में भी बताऊंगी। तारीख 20 को भी चंद्रमा मकर राशि में है, मासिक प्रदोष है। शिव जी का व्रत बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है। इसी दिन वरद लक्ष्मी व्रत है, जरा जीवंती का पूजन है। 21 तारीख को श्रवणाकर्म है, अश्वत्थ मारुति पूजन महाराष्ट्र में और पूर्णिमा शाम 7 बजे के बाद रह जाएगी। खोरदात साल की शुरुआत आप सभी को शुभकामनाएं। 22 तारीख को नारळी पूर्णिमा मतलब के नारियल पूर्णिमा मतलब के रक्षाबंधन। सभी भाई बहनों को, जो भाई बहन आपस में रक्षाबंधन मनाते हैं, जिनके भाई या जिनके बहन नहीं हैं वो अपने इष्ट देव को राखी बांध सकते हैं, कृष्ण को बांध सकते हैं, गणपति को बांध सकते हैं, हनुमान जी को बांध सकते हैं। जो जो आपके इष्ट देव हैं उनको राखी बांध सकते हैं, भले ही वो माता हो, दुर्गा माँ हो या अन्य कोई देवी देवता या कोई गुरु। इसी दिन पूर्णमासी शाम 5:31 तक रहेगी। तो 5:31 से पहले आप रक्षाबंधन मना लीजिए। तो आइए चलिए जानते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है ये। शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस, एंड में रक्षाबंधन और बीच में मकर राशि में चंद्रमा। सूर्य सिंह में चले जाएंगे और मंगल अस्त हो जाएंगे 17 तारीख को। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब आप जान लें आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं ये अस्त हो रहे हैं 17 तारीख को। तो सप्ताह का पहला दिन जो है ये ठीक ठाक। इसके बाद जो 17 तारीख आएगी तब से लेकर आपको थोड़ा मंगल को पुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। लाल कपड़े, लाल वस्त्र पहनने चाहिए या मसूर आप गणेश जी को गुड़ के साथ चढ़ा सकते हैं
या आप हनुमान जी को चना और गुड़ चढ़ा सकते हैं। और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा या गंग गणपति नमा के जाप कर सकते हैं। बुध की स्थिति जो है माइंड पर, तो बुद्धि को उजागर किए हुए व्यावसायिक बातें सुझाता है, बुद्धिमानी को आगे करता है और साथ साथ आपके लोन्स वगैरह लेने में भी सहायक है। इन दिनों शुक्र नीच का है, तो धन आते आते रुकना और आपके पैसे अनावश्यक लोन्स लेने देने में ना खर्च हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि आपको इन दिनों ना लोन देने हैं ना लेने हैं, और आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करने हैं। और आगे चलते हैं और बात करते हैं परिवार की, तो परिवार थोड़ा सा आपसे नाराज़ हो सकता है आपके विवाहित जीवन के साथी भी आपसे नाराज़ हैं, व्यावसायिक पार्टनर के साथी भी, तो संभल के चलिएगा। आपके पराक्रम इन दिनों खूब बढ़े हुए हैं, हालांकि परिस्थितियां विपरीत होंगी तब भी आप अपने काम को बखूबी निभाएंगे। और सूर्य का सिंह में प्रवेश आपके लिए क्या क्या जादू करेगा, ये तो मैं सूर्य का सिंह में प्रवेश ये वीडियो पूरा दूंगी, उसको देखिएगा। फिलहाल इतना बता रही हूँ कि माइंड खुल जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा और बच्चों से खूब सहयोग, अध्ययन पढ़ाई बढ़िया। याद रहे कि इन दिनों आपके भाग्योदयकारी संदेश आ सकते थे अगर गुरु मार्गी होते, लेकिन वेट कीजिए 2 से 3 महीने का। जैसे ही गुरु और शनि मार्गी होंगे आपके काम और पैसे दोनों खुलने वाले हैं, तो अभी तैयारी कर लीजिए अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए। धीमे धीमे गति ही सही, लेकिन काम आपके आगे बढ़ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए गति थोड़ी इंक्रीमेंट की स्लो है, लेकिन आप अग्रसर हैं उन्नति की ओर। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका पिता का सहयोग भी रहेगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंधों के लिए भी स्थिति थोड़ी सी डाइसी है, तो आपको संभल के चलना है, अनावश्यक खर्च नहीं करने हैं। वृषभ राशि के लिए आप देखिए कि आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो नीच के हो गए और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखें ज़रूर कि कैसे फ़र्क पड़ता है आपको। आगे चल के तो सुख शांति मिलेगी। तुला में शुक्र आएंगे, तो अभी वो आपकी भूलें सुधार कर रहे हैं, तो भूलें सुधार कर लीजिए। लग्न में बैठा राहु आपको अंधाधुंध पैसा भी देता है, मीडिया से रिलेटेड काम भी देता है, लेकिन गलत लोगों से हाथ जोड़ना, व्यसनों के अधीन जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि इन दिनों, माता से सुख, घरेलू सुख सुविधाएं, और आप कर सकते हैं कुछ ऐसा काम जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ शामिल हो और सरकारी दरबारी कामों से आपको फ़ायदा मिले। आपकी बुध की स्थिति आपके घर में रेनोवेशन पे थोड़ा खर्चा या बच्चों की स्थिति पर थोड़ा खर्चा करवा सकती है। अपनी पढ़ाई अध्ययन पर भी आपका खर्चा हो सकता है, वाहन वगैरह के लिए भी हो सकता है। आपके विवाहित जीवन के पार्टनर थोड़े से नासाज रहेंगे इन दिनों, उनकी तबीयत का ध्यान रखना और उनके लिए उनसे कहना कि गंग गणपति नमा का या जाप करें या हनुमान जी की आराधना करें तो उत्तम रहेगा। आपके काम जो हैं धीमी गति से बढ़ रहे हैं और आपको जितना फास्ट रिजल्ट चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो आप नाराज़ हैं, स्थितियों से नाराज़ ना रहिए। 2 से 3 महीने में सब ठीक होता नज़र आता है और आप बहुत लक्की राशि कहलाएंगे कि आपके पैसे भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, आपके पिता का सहयोग भी है, माता का सहयोग भी है और एंजॉय आप सबसे ज़्यादा करेंगे। मिथुन राशि, आपके लग्न भाव की स्थिति 13 अगस्त से लेकर आगे 22 सितंबर तक बहुत अच्छी रहेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। बताती हूँ आपको कि कैसे बुध जो हैं वो स्वस्थ रहने वाले हैं। वीडियो दिया हुआ है मैंने। उत्साह उमंग में वृद्धि है अभी खूब और काम बढ़ रहे हैं आपके। आते दिनों में आप आराम करेंगे, सुख मिलेगा आपको और माता से भी खूब सपोर्ट मिलेगा। शुक्र के अस्त होने के बाद भी, बच्चों से नाराज़गी होने के बाद भी आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, आपके पैसे आते रहेंगे। बस हाँ, मंगल जब अस्त होंगे तो आपको थोड़ा सा पैसों के लिए पुश करना पड़ेगा और विरोधी हो सकते हैं सक्रिय, तो गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करते रहें। तबीयत के लिए थोड़ा सा सजग हो जाइए। तुलसी पत्ते खाना, लीफी वेजिटेबल खाना, मूंग साबुत खाना और शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय के जाप करना, ये जो आपकी ढैया लगी हुई है ना, उसके लिए भी उचित रहेगा। आपके आते दिनों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, इसलिए अभी से तैयारियां कीजिए, मेहनत कीजिए। और जो ये शुक्र की स्थिति है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की उच्च दृष्टि आपके दशम स्थान पे है। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन सकते हैं, इसलिए कोई भी आपको ऑफर आए तो उसको मना मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और बाकी अगर मैं ओवरऑल अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूँ
तो उनके लिए स्थिति अच्छी है। थोड़े से देर की बाकी है, महीना 2 महीने की आपकी उन्नति होने वाली है। बच्चों की पढ़ाई इन दिनों थोड़ी-सी पीछे हट सकती है, आपको पुश करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और शुक्र के उपाय देख लीजिए, मेरे इसी चैनल पर शुक्र के उपाय मैंने दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में बाधा या कटुता ना आए, इसकी आपको ध्यान रखना है आगे चल के। और अभी भी कर्क राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी सप्ताह के अंत में होने वाला है शनि और चंद्र का विषयोग, जो आपके लिए सप्ताह अंत में अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए कहता है। तो अभी से थोड़ा सा बाजार का खाना वाना छोड़ दीजिए, इस सप्ताह के एंड तक पेट ठीक रखिए तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। अगर कोई और समस्या है तो डॉक्टरी चेकअप कराइएगा। अदरवाइज़ आप रेस्ट करके भी ये 1.5-2 दिन आराम से घर में बच्चों के साथ या अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ आराम से बिताइए। व्यवसाय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ध्यान दीजिए। आपकी अभी बुध की स्थिति, आपकी ज़ुबान पर बैठा व्यावसायिक भाषा बड़ी उत्तम बोल रहे हैं आप। धन लाभ भी आपको हो रहा है विदेश के कामों में। और अब जो आपकी एनर्जी जा रही है वो आगे चल के सेव होगी और आप खूब काम करके पैसा कमाएंगे। याद रहे, धन लाभ होने वाला है, परिवार से सपोर्ट मिलने वाला है, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलने वाला है, काम बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं। आपके माइंड की स्थिति थोड़ी सी विचलित हो सकती है, आप थोड़े से बुझ सकते हैं, इसलिए आपको जो मैं मंगल के उपाय बता रही थी वो करने हैं। आपको गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना, पिता की तबीयत का ध्यान, ये सब रखना है। आपके इन दिनों जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश है वो आते 1 से 2 महीने में सॉर्टेड हो जाएगा। और जो विशेष रूप से आपको बेचैनी अपने कामों की है, तो काम के लिए आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप हो रहे थे लेज़ी और अभी ग्रह हो रहे हैं अच्छे। तो लेज़ी पना छोड़ दीजिए और मेहनत की ओर बढ़िए। आपको राहु सपोर्ट कर रहा है, पैसे येन किन प्रकारेण आपके इंतजाम कर देगा। सिंह राशि, लग्न में आने वाले सूर्य, क्या बात है, आपके सरकारी दरबारी काम, आपकी हर प्रकार से उन्नति, आपके ऐसे काम जिसमें कोई नौकरी, नेतागिरी, अभिनेतागिरी शामिल हो, सब बहुत आगे बढ़ने वाला है। बस तैयार हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक में सूर्य, मघा नक्षत्र, सिंह में क्या असर देंगे वो भी देखिएगा, या कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा। मंगल के अस्त होने से हो सकता है कामकाज में थोड़ा स्लो हो और माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़े, तो वो रखिएगा। और आपकी जो परिवार की स्थिति है वो तो अति उत्तम हो जाएगी अब, और इतना सपोर्ट और धन आएगा कि आप देखते बनेगा। बस आप एक काम कीजिए, पुश कीजिए कामों को, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। तो मैं अन्य ज्योतिषियों की तरह नहीं कहती कि धन लाभ होगा, बैठे बैठे धन लाभ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके लिए बुध की ये स्थिति जो है ये कहती है कि आपके कार्य जो हैं पैसों से रिलेटेड वो अब बनने वाले हैं। तो बस शुरू हो जाइए पैसा बटोरने के लिए। आते ही कुछ दिनों में संचित धन और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कोर्ट केसेस वाले भी सुलझ जाएंगे। याद रखें, जो गुरु वक्री है उसके कारण विवाहित होने में देर लग रही है, वर वधू मिल नहीं रहा, लेकिन ये बाकी ग्रह अच्छे चल रहे हैं। तो आप पुश कीजिए इस बात को भी, तो आपकी शादी के भी योग महीने से 2 महीने में फटाफट बन जाएंगे। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अभी जो माइंड बुझा हुआ है उसके लिए किसी गुरु के शरण में जाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मीडिया में अगर काम ढूंढें, टेक्नोलॉजी में काम ढूंढें तो फटाफट मिलेगा, इंक्रीमेंट भी होगी। और अगर विद्यार्थियों के लिए कहें तो स्थिति महीने से 2 महीने में ठीक होने वाली है। कन्या राशि, आगे चल के लग्न में आने वाले हैं बुध, लेकिन अभी ही सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आपके काफ़ी कुछ काम ऐसे बनेंगे जिससे आपके विदेश रिलेटेड कामों में इजाफा और आपके खर्च हो सकते हैं अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आकर्षण के लिए। और आपके आते दिनों में मीडिया से रिलेटेड काम भी बनने वाले हैं। इन दिनों आप विदेश रिलेटेड काम, वीज़ा वगैरह बनाइए। और हो सकता है मंगल के अस्त होने से थोड़ी सी तबीयत को झटका लगे, तो तबीयत को बीपी से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है या चोट ना लगे, इसका भी ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों से कैसे बिहेव करना है, उनकी तबीयत कैसे संभालनी है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कैसे रहना है, ये सब ध्यान से रहना पड़ेगा। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी ठीक नहीं चल रहा है इन दिनों, और विघटन की स्थिति ना बने, इसलिए आपकी समझदारी ही काम आएगी। अब देखिए कि यहाँ पर
शनि की स्थिति ऐसी है कि बहुत अच्छा बैठा है और आगे चल के आपको महीना 2 महीने में बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो अब इससे क्यों नहीं आप इस स्थिति को सँभालते और आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते जिससे आपके अध्ययन पढ़ाई में आपकी मेहनत हो और खूब सारा नाम हो आपका, खूब सारी मित्रता से फ़ायदा हो, अच्छे-अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हों, तो बच्चों के साथ भी आपके यही घटित होने वाला है। याद रहे कि आपको इस सप्ताह के अंत में जो मकर में चंद्रमा आएगा तो उन दिनों आपको बुद्धि से रिलेटेड कोई फैसला मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए नहीं लेना है, बच्चों की भी पढ़ाई वगैरह का फैसला नहीं लेना है और थोड़ा सा सुख शांति से रहना है वो 2 दिन। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब लग्न भाव के स्वामी जो हैं शुक्र नीच के हो गए, तो आपको थोड़ी सी चिंता हो गई, अपनी तबीयत की चिंता, अपनी बुझी बुझी पर्सनैलिटी, और हो सकता है आपका आकर्षण कम हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में जब बुध आके आपको सपोर्ट करेगा तो फिर से आपके कुछ काम जागेंगे, विदेश से रिलेटेड फिर से आप ताज़ो तवाना होने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस ये महीने भर की बात है, बिल फिर तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति को। अभी विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत संभालना और साथ साथ परिवार से मनमुटाव ना करना ज़रूरी रहेगा। ये भी ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि घर में जो थोड़ी बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रही है माँ की तबीयत की, तो उसको पुश करें तो आपको अच्छा फ़ायदा दे सकती हैं वो। साथ साथ आपकी घर की सुख सुविधा भी बढ़ सकती है और आपके अध्ययन पढ़ाई ये सब बढ़ने के लिए अभी महीना 2 महीना है, क्योंकि महीने 2 महीने में गुरु की ये स्थिति कहती है कि वो मार्गी होकर आपको अच्छी शादी के भी योग लाकर दरवाजे पर खड़े कर सकता है, मित्रता भी दे सकता है, अच्छा लव अफेयर भी दे सकता है। अब इन दिनों आपके लव अफेयर जो है आगे जब बुध कन्या का होगा, जब होगा तब आपको वो उच्च कोटि का लव अफेयर भी दे सकता है। इन दिनों सूर्य की स्थिति कहती है कि आप जो हैं अब अपने सरकारी दरबारी काम, अपने कुछ ऐसे काम जिसमें पेपरबाजी है, जिसमें कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी है, कोई ऐसे काम है ओहदे पे आने के, तो उसमें इंक्रीमेंट भी पा सकते हैं, बढ़ोतरी भी हो सकती है, और कोई सपोर्ट चाहिए आपको गवर्नमेंट से तो वो भी मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा या कल तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। सिंह में सूर्य का वीडियो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी मंगल होने जा रहा है अस्त। थोड़ा सा उल्लास में कमी हो सकती है लेकिन फिर भी सूर्य के साथ है। याद रहे कि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्थान बली है, मंगल दशमेश होकर बैठा है, दशम में बैठा है मंगल, और आपके पिता से खूब सहयोग दिला रहा था। बस आपका लग्नेश जब अस्त होते हैं तो आप हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें और अपने घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बस महीना 2 महीना का वेट करें। आपके रेनोवेशन या प्रॉपर्टी खरीदना ये सब अभी शुरू होने वाला है, तो आप याद रखें अभी प्रॉपर्टी देख लेंगे तो आगे चल के भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, महीने से 2 महीने में कब्जा मिल सकता है। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है वो बढ़ ना जाए और किसी प्रकार से पैसों को लेकर चिंता ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनकी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। यही हाल आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी रहेगा। आपके बच्चों के साथ जो रिलेशन है उसका भी यही हाल। इन दिनों स्लो गति से बेफजूल खर्चा होना ये सब चल रहा है, तो ये सब जो चल रहा है उसके लिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे स्थितियां सुधरेंगी। और पीली चीज़ों को अपना सकते हैं, केसर का टीका, हल्दी का टीका लगाना, केले के वृक्ष में पानी डालना, गुरुवार को व्रत रखना, ये सब आपको सूट करेगा। अब तबीयत की बात करें तो तबीयत सुधरने जा रही है आगे अगले महीने, लेकिन अभी फ़िलहाल तबीयत थक तो रही है काम से, लेकिन आप खुश हैं कि आपके काम फटाफट बन रहे हैं, इसलिए तबीयत की भी कोई ख़ास चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चों की जो पढ़ाइयाँ हैं वो आते 1 से 2 महीने में सब अच्छा होता दिखता है मुझे, और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। आगे बढ़िए, जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु अभी अच्छी स्थिति में है, स्थान बली है, शादी के योग लाया है, करिए शादी। 2 महीने के बाद अगर आपकी स्थिति और अच्छी हो जाए तो काम भी अचानक से बहुत बढ़ जाएंगे, और अभी सिंह का सूर्य ही आपको दरवाजे पे काम ला के खड़ा कर देगा। आपके कुछ न कुछ ऐसे जो बौद्धिक काम थे वो रखड़ सकते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह, और उसको पुश करना पड़ेगा। उसके लिए हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें। आपके
आते कुछ दिनों में और अभी भी फिलहाल विवाहित जीवन से खूब सपोर्ट है आपको, और धन लाभ थोड़ा सा अवरुद्ध हो सकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम भी अवरुद्ध हो सकते हैं, और आपके संचित धन अभी जो हैं वो थोड़ा सा आप दबा के रखें, निकालिए नहीं तो वेस्ट होंगे। इसलिए महीना 2 महीना तो अपने पैसों को थोड़ा सा फ्रीज करके रखें। आपके अगर मैं तबीयत की बात करूं तो मकर के चंद्रमा आपसे कहेंगे कि सप्ताह के अंत में बिल्कुल भी झपड़ झपड़ मत कीजिएगा, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा फसाद परिवार में मत कीजिएगा। 2 दिन चुप मौन साध लीजिए, स्पेस बनाइए, शांति से बैठिए, तबीयत खुद की भी अच्छी रखिए और परिवार की भी अच्छी रखिए। मकर राशि, पहले सप्ताहांत की बात कर दूं आपके लिए। आपके लग्न में सप्ताहांत में चंद्रमा आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। शनि चंद्र विषयोग में क्या होता है उसका आपके लिए खास देखना ज़रूरी, क्योंकि आपको चंद्रमा तंग करता है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो सकता है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी। अभी से शांत हो जाइए, सप्ताह अंत तक आते आते सुख शांति रहेगी। अब शनि की स्थिति कहती है कि महीना 2 महीने की बात रह गई है, फिर तो पौबारा है, फिर तो आपकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, खूब सारा आपको फायदा है। मकर लग्न वालों की बात कर रही हूँ मैं, राशि वालों के नहीं, क्योंकि अगर मकर राशि है तो उनकी साढ़ सती चल रही है। अब ये गुरु भी जो हैं ये भी आपको फ़ायदा दे रहे हैं, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, इन सब चीज़ों में। घर में मंगलिक कार्य हो रहे हैं, आपके कुछ धन के जुगाड़ हो रहे हैं विदेश रिलेटेड कामों में, और इन दिनों आप लगे पड़े हैं कि आपका कोई मीडिया से रिलेटेड भी काम हो जाए। हाँ, आपको बार बार कह रही हूँ, जब तक वृषभ का राहु बना हुआ है आपको गलत व्यसन नहीं डालना है, और ध्यान रखना है कि बच्चे भी इन सब में ना पड़े, और साथ साथ आपको गलत मैत्रियाँ भी नहीं करनी है। गलत लोग जुड़ गए तो काम बिगड़ जाएगा। आपके माँ की तबीयत का ध्यान थोड़ा सा रखना है, अभी कोई खास बुरा नहीं है। और आपके तबीयत के लिए विशेषतः आपको रैश ड्राइविंग या चोट वोट लगना, इन सब से बचना है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि गुस्सेबाजी ज़्यादा नहीं करनी है, और विवाहित जीवन का संबंध संभाले रहना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति थोड़ी सी बिकट है, आप कीजिए दुर्गा सप्तशती के जाप। और बच्चों के लिए स्थिति पढ़ाई की बहुत अच्छी है, अगर वो सिंसियरिटी से पढ़ाई करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु शादी के योग लाया है, आपकी निकल पड़ेगी। अब जाकर जब सिंह के चंद्रमा आएंगे उत्तम वर वधू मिलेगा, बस इसको कैश कीजिए स्थिति को। और आपके ये भी देख लीजिए कि जो आते दिनों में जो व्यवस्थाएं बनेंगी बुध की भी, वो आपकी तबीयत ठीक कर देगी मेंटली फिजिकली। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहती है बुध की व्यवस्थाएं कि आपकी बुद्धि चलेगी और आपके काम चलेंगे। अभी थोड़ी सी सेहत डामाडोल है शनि के वक्री होने के कारण, तो आप शनि से रिलेटेड सारे उपाय करिए। और इन दिनों जो आपको काम भी स्लो लग रहा है या पिता की तबीयत खराब लग रही है, उनसे दूरियां लग रही हैं, वो उदासी में है, तो उनका सपोर्ट कीजिए। और काम जो आधे अधूरे बन रहे हैं उनको भी आगे आगे पुश करने की कोशिश कीजिए। आपको वैसे भी कृष्ण की आराधना सूट करती है और शिव जी की आराधना सूट करती है, वो करते रहिए। आपके धन लाभ की बात करूं मैं, तो धन लाभ आपका बस अभी शुरू होने वाला है। ये आते कुछ ही दिनों में जैसे ही गुरु मार्गी होगा आपके पैसे खुल जाएंगे और आप फिर खुल के खर्चा वर्चा सब कर पाएंगे। मीन राशि, लग्न भाव के स्वामी गुरु वक्री होकर द्वादश में, आपको थोड़ा सा अभी जो स्लो स्लो लग रहा है वो अभी दिन खत्म हो रहे हैं। आते कुछ दिनों में ही आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, महीना 1.5 2 महीना की बात है। और फिर आप खुशी खुशी में आपकी शादी भी होगी, आपके काम भी होंगे। इन दिनों तो आपके विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, और इन दिनों आपके कुछ लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम हो सकते हैं। इन दिनों आपके कुछ विरोधी भी शांत हो जाएंगे, और आप विदेश रिलेटेड काम भी बना सकते हैं। आपका व्यवसाय भी उत्तम चलेगा। विवाहित जीवन से कलह क्लेश नहीं करना है छोटी मोटी बातों से। और अगर आपको थोड़ा सा लेजीनेस लगे तो रेड चीज़ों का आप जूस वगैरह पी सकते हैं, जैसे अनार, एप्पल, तरबूज वगैरह। और आपके परिवार में कोई सपोर्ट चाहिए आपको तो अभी नहीं मिल रहा है आपको, और वाणी में भी ठंडापन है। तो याद रहे कि आप कर सकते हैं गणेश जी की या शिव जी की आराधना, और आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। जब तृतीय में राहु आता है तो वो बंदे को अंधाधुंध काम देता है, और काम अपना लेना चाहिए। काम आपको मिल रहा है लेकिन उसकी गति स्लो है गुरु के कारण। शनि वैसे
पैसा देने को भी उद्यत है। तो बस आते कुछ 1-2 महीने की बात है, बाकी सब ठीक होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है, जो थोड़ा वक्त लगेगा और फिर ठीक होगी। बच्चों के लिए सप्ताह के अंत में और आपके लिए भी जो बुद्धि आपकी बिगड़ सकती है या बेचैन हो सकती है, वो सप्ताह के अंत में आपको शिव जी की लगातार 2 दिन आराधना तो करनी ही होगी। और सुख शांति से टाइम बिताइए, बेचैनी मत कीजिएगा, शिव जी के जाप कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन को ठीक करें, अपनी कुंडली की स्थिति में बुध की स्थिति क्या है ये देखें, वो भी अच्छी होगी। ऐसा उपाय करने से राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें और माता पिता सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।